एक एकड़ जमीन से अच्छी कमाई की संभावना कैसे? एक ऐसी खेती जो पहले साल से ही अच्छे रिटर्न्स देना शुरू करे। अगर ट्रेडिशनल खेती से मुनाफा नहीं मिल रहा है तो समय आ चुका है स्मार्ट फार्मिंग करने का। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताइवान पिंक गुआवा की। हाँ जी, ताइवान पिंक मतलब ताइवान पिंक अमरूद, जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्र में इसे पेरू कहते हैं, जाम कहते हैं। तो ताइवान पिंक अमरूद की खेती के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, भारत में तेजी से पॉपुलर हो रहा है ये जो फ्रूट है, और कोई आम अमरूद नहीं है ये, बल्कि एक ये हाई यील्ड और प्रीमियम वैरायटी का ये अमरूद है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसकी खास बात यह है कि इसका फल अंदर से गुलाबी होता है। हाँ जी, तो पिंक कहते हैं, गुलाबी। स्वाद इसका बहुत मीठा होता है और इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है, जिससे इसे दूर दूर तक आसानी से बेचा जा सकता है। यही वजह है कि बड़े शहरों में यह नॉर्मल अमरूद से ज़्यादा दाम पर बिकता है और फार्मर्स के लिए एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बन रहा है। सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, ठीक है। प्रेस कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। अगर 1 एकड़ की जमीन में इस खेती को शुरू करते हैं तो लगभग 1000 से 1200 पौधे उगाए जा सकते हैं और स्पेसिंग के हिसाब से। लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप शुरुआत में ही सर्टिफाइड नर्सरी से हेल्दी और डिजीज फ्री पौधे लें, क्योंकि पौधों की क्वालिटी ही आपकी पूरी खेती की नींव होती है। प्लांटिंग का सही समय जून से अगस्त के बीच माना जाता है, जब मानसून की वजह से मिट्टी में नमी बनी रहती है। गड्ढे लगभग 2 बाय 2 बाय 2 फीट के बनाए जाते हैं। उनमें गोबर की खाद, नीम खली और टॉप सॉइल मिलाकर भरा जाता है, ताकि पौधों को शुरुआत से ही अच्छा पोषण मिले और ग्रोथ तेज हो। पौधे लगाने के बाद लगभग 10 से 12 महीने में ही आपको पहली फसल मिलनी शुरू हो जाती है, जो इसे बाकी फसलों से अलग बनाती है। लेकिन यह सिर्फ पौधा लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। शुरुआती 5-6 महीने तक नियमित इरिगेशन जरूरी होता है, लेकिन वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे पानी सीधा जड़ों तक पहुंचता है और वेस्टेज कम होता है। पहले साल से ही आप कमाई कर सकते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत मानी जाती है। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब आपका पौधा 3 से 4 साल का हो जाता। उस समय एक पौधा एवरेज 20 से 30 किलो तक फल देने लगता है। जी हाँ, 20 से 30 किलो तक। अगर आप प्रॉपर पर्निंग और कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं तो प्रोडक्शन और भी बढ़ सकता है। पर्निंग यानी समय समय पर पेड़ की कटाई छटाई, कटिंग करना, जिससे नई शाखाएं निकलती है और ज्यादा फ्लावरिंग होती है। सही पर्निंग टेक्निक अपनाने पर आप साल में 2 बार भी फल ले सकते हैं, जिससे इनकम और बढ़ जाती है। अब चलिए बात करते हैं 3-4 साल बाद की। तो 1 एकड़ में आपकी टोटल प्रोडक्शन इतनी हो जाती है कि अमरूद से और अदरक हल्दी से अतिरिक्त आय जोड़कर आप अपने मुनाफे को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। एक्स्ट्रा थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं उसमें अपनी इनकम में। और अगर आप इसी खेत में इंटरक्रॉपिंग यानी अदरक या हल्दी जैसी फसलें उगाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो आपकी टोटल इनकम अच्छी और बढ़ सकती है। मल्टीपल चीजें। इंटरक्रॉपिंग से ना सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, बल्कि जमीन का बेहतर उपयोग भी होता है और सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। अब सवाल आता है कि यह खेती किन राज्यों में की जा सकती है। ताइवान पिंक गुआवा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह भारत के ज्यादातर हिस्सों में उगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं इस राज्य में तो आप भी कर सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा बारिश नहीं पसंद, ठीक है। आप ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसलिए मॉडरेट क्लाइमेट सबसे बेस्ट रहता है। 15 से 35 डिग्री तापमान इसके लिए आइडियल माना जाता है। अगर तापमान बहुत नीचे चला जाए तो फ्रॉस्ट पड़ जाए और पौधों को नुकसान हो सकता है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में प्रोटेक्टिव मेजर भी लेने पड़ते हैं। मिट्टी की बात करें तो ये लगभग हर तरह की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल सबसे बेहतर रहती है। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए, वरना जड़ों में सड़न आ सकती है और पौधा खराब हो सकता है। इसीलिए खेत तैयार करते समय ड्रेनेज सिस्टम पर खास ध्यान देना जरूरी है।
सॉइल टेस्टिंग कराकर आप यह भी जान सकते हैं कि मिट्टी को कौन कौन से न्यूट्रिशन की कमी है, उसे हिसाब से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्टिंग पहले कर लीजिए ताकि फर्टिलाइजर आप अवॉइड कर सके और मिट्टी की हेल्थ जो है वो आप अच्छी रख सके। अब चलिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 एकड़ में इस खेती को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1.5 लाख से 2-2.5 लाख तक का शुरुआती खर्चा आ सकता है। इसमें पौधे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, खाद, मजदूरी और फेंसिंग जैसे चीजें शामिल होती है। अगर आप मूल्चिंग का इस्तेमाल करते हो तो इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, वीड कम होते हैं और ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बेहतर होती है। ये एक छोटा इन्वेस्टमेंट है लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी फायदेमंद होता है। अब आते हैं फ्रूट क्वालिटी पर, क्योंकि मार्केट में प्राइस उसी पर डिपेंड करता है। अगर आप थिनिंग और बैगिंग जैसी टेक्निक अपनाते हैं तो आपके फल का साइज, कलर और क्वालिटी काफी बेहतर हो जाती है। थिनिंग में कमजोर फलों को हटा दिया जाता है, पतले, ताकि बाकी फल बड़े हो सके। और बैगिंग में पेस्ट अटैक कम होता है और फ्रूट साफ सुथरा और प्रीमियम दिखता है, जिससे आपको ज्यादा दाम मिलता है। फल पे अगर दाग रह जाते हैं तो कस्टमर लेने से मना करता है, तो अच्छा नीट एंड क्लीन फल दिखना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेलिंग यानी बेचने का तरीका। ताइवान पिंक गुआवा की डिमांड लोकल मंडिया के अलावा सुपरमार्केट्स, फ्रूट होलसेलर, जूस शॉप और होटल्स में भी होती है। अगर आप सिर्फ मंडी पर डिपेंड रहते हैं तो प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क रहता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बाय से टाई अप करते हैं या खुद का छोटा ब्रांड बनाकर पैकेजिंग करते हैं तो आपको बेटर मार्जिन मिल सकता है। आजकल कई फार्मर्स व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, जिससे मिडलमैन का रोल कम हो जाता है और प्रॉफिट बढ़ता है। हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट भी आपकी अर्निंग को सीधा अफेक्ट करता है। सही मैच्योरिटी स्टेज पर फल तोड़ना जरूरी है, ना ज्यादा कच्चा ना ज्यादा पका हुआ। हार्वेस्टिंग के बाद सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की जाती है, जिससे अच्छी क्वालिटी के फल अलग किए जाते हैं। अगर आप प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं, जैसे वेंटिलेटेड कार्ट्स में या फिर ब्रांडेड बॉक्स में, तो मार्केट में आपकी पहचान बनती है और प्रीमियम बायर्स अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हर प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह इसमें भी चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है मार्केट फ्लक्चुएशन, यानी कभी कभी प्राइस गिर सकता है। इसके अलावा पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट भी जरूरी है, जैसे फ्रूट फ्लाई या फंगल डिजीज। अगर समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों पर असर पड़ सकता है। इसीलिए रेगुलर मॉनिटरिंग और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाना जरूरी है। लेबर मैनेजमेंट भी एक प्रैक्टिकल चैलेंज होता है, खासकर पर्निंग, कटाई और हार्वेस्टिंग के समय। इसलिए स्किल्ड लेबर का होना और ट्रेनिंग देना जरूरी होता है। अब चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट की। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम चलाती है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM और स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए ड्रिप इरिगेशन, पौधों और ट्रेनिंग पर सब्सिडी मिल सकती है, जो कई बार 40 से 60% तक होती है। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स भी उपलब्ध है, जिससे नेचुरल रिस्क को कवर किया जा सकता है। अगर आप बिगनर है तो शुरुआत में लर्निंग बहुत जरूरी है आपके लिए। आप कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ले सकते हैं, जहां आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। बिना नॉलेज के बड़े स्केल पर शुरू करना रिस्की हो सकता है, इसलिए छोटे लेवल से शुरुआत करें, एक्सपीरियंस ले ज्यादा से ज्यादा और स्ट्रेटेजीज बनाएं। देखिए, अंत में यही समझना जरूरी है कि ताइवान पिंक गुआवा की खेती एक लॉन्ग टर्म एग्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यह ओवरनाइट पैसा कमाने का तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप सही प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट और मार्केट अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे करते हैं तो यह आपको कई सालों तक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग इनकम दे सकता है। अगर आप फ्यूचर में वैल्यू एडिशन जैसे जूस, पल्प या प्रोसेस प्रोडक्ट का काम करते हैं तो आपकी अर्निंग और भी बढ़ सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई एम श्योर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आए होंगे, तो एक काम कीजिए, अपने सारे सवाल जो है वो कमेंट्स बॉक्स में भर दीजिए। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों का जवाब देगा। ये आने वाला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो मिस ना हो पाए। चलिए, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला फार्मिंग हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।